राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि हम कृष्ण की भक्ति तो करते हैं लेकिन हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? आपका यही सवाल है। अब भक्ति तो अनंत जन्मों में की है, क्यों अनंत मनुष्य देह हमारे को मिल चुकी। तो मनुष्य देह मिली होगी तो भक्ति तो हमने जरूर की होगी, क्योंकि भक्ति के लिए तो मिलता है। लेकिन आज तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई अनंत जन्म लेने के बाद। क्या कारण है? तो कारण ये है, अब हमने कृष्ण भक्ति तो बहुत जन्मों में की है, लेकिन केवल कृष्ण की ही भक्ति नहीं की। केवल ही पर जोर देना पड़ेगा, ये समझने की बात है। मतलब ये है, उसके साथ संसार की भी भक्ति करी है, माँ बाप की, दुकान मकान की भी, कृष्ण की भक्ति भी की है, और कहीं कहीं मान लो देवताओं की भी भक्ति की है, और पितरों की भी पूजा करते रहते हैं। तो जिस समय हमारे को कोई ठीक संत मिल जाए, रसिक संत, भगवान से प्यार करने वाला, रसिक का मतलब जो भगवान के रस को प्राप्त कर चुका हो, ऐसा कोई प्रैक्टिकल अथॉरिटिकल संत मिल जाए, कृष्ण का अनन्य भगत, और हम उसकी बात मान लें 100%, तो ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम मान लो वो मिल भी गया तो कितनी परसेंटेज मांगते हैं? माँ बाप का भी ध्यान रख रहे हैं और कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, धन की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई, दुकान पे भी जा रहे हैं। कै साल के हो गए? 60 साल के हो गए जी। अरे फिर 50 में तो वानप्रस्थ है। आपको जब ज्ञान हो गया किसी संत की कृपा से, भगवान की कृपा से, पिछली भक्ति का आपकी अटैचमेंट करा दी, धाम से, नाम से, किसी संत से, फिर ये लापरवाही क्यों कर रहे हो? ये उसकी क्यों नहीं मानते? तो कारण ये है, अब केवल अनन्य भक्ति से ही भगवान प्राप्त होता है। भगवान ने कहा है, अनन्य चेता सत्तम यो मां समर्ति नित्यस तस्माम सुलभ पार्थ है। अर्जुन, मैं बात बताऊं मेरी प्राप्ति कैसे होती है? हाँ जी, मैंने तो गुरु मान रखा है, केशव बताओ। अनन्य चेता सत्तम, तो सदा नित्य मेरा चिंतन करता है। फिर लगाया, सत्तम कहने के बाद तो जरूरत नहीं थे, फिर कहता है यो मां समर्ति नित्यस, फिर दोबारा याद कराया, और अनन्य बनना पड़ेगा, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करे, तस्माम सुलभ पार्थ है। बस मैं उसी को सुलभ हूं। तो इसका मतलब ये है, अब हमने अब तक अपने को शरीर ही मान करके और थोड़ी सी भक्ति से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए उसको भी देखना पड़ता है कि ये डिपार्टमेंट भी, शरीर का डिपार्टमेंट भी ठीक रहे और भगवान का अनन्य प्रेम मतलब आनंद मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? केवल एव तो लगाना ही पड़ेगा, ही तो किसी जन्म में लगाना पड़ेगा। फिर भगवान कह रहे हैं, अनन्य से चिंतन तो यो मां जना पर्युपास्ते तस्माम, जो
अनन्य मेरा चिंतन करता है, बस वही मेरे को बांध सकता है, वही मेरे से प्रेम कर सकता है, उसी पर मैं दया करता हूं। तो अनंत जन्म बीत गए तो वो भी डिपार्टमेंट मानते रहे शरीर का, ये भी फिट रहे, कोई मरे नहीं, कोई बीमार ना हो, टोटा ना पड़े, और कृष्ण की भक्ति भी कर रहे। अरे वो शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, कोई बीमार भी होगा, कोई अपने कर्म से मरेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई डिफॉल्टर जेल में भी चला जाएगा। तो इसका ये कारण है। एक कारण तो कृष्ण भक्ति करके देवताओं की भी, पितरों की भी, और कोई इनको बता दे तेरा काम हो जाएगा तो तंत्र मंत्र वाले के पास भी चले जाते हैं। और भगवान ने तो ये कहा है, अब जो इनकी पूजा करता है तमोगुणी तंत्र मंत्र वगैरह, जो आजकल ये और भी यूट्यूब आ रहे हैं ना, मन की बात जान लेते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, इनको क्या मिलेगा? नरक। ये इसलिए आए थे क्या? आत्माओं के शरीर के लिए उलझा करके ये कर लो, ये हो जाएगा, अपने लक्ष्य से हटा दिया इन्होंने। अब वो बेचारे इसी में गिर गए। और कर्म का फल तो मिलता है, मान लो उसने बता भी दिया मन की बात सोच के, तो फिर वो आगे कोई मरेगा उसको रोक तो सकता नहीं, तो फिर बताने का क्या फायदा? तो लक्ष्य की प्राप्ति इसलिए नहीं हुई, अब हमने केवल या ही जो बताया वो नहीं लगाया। अब भगवान फिर करें, मनमना भवे मद भक्ता मदाजी मानम नमस्करू माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। अर्जुन बताऊं और खास बात? दो तो पहले बता दी, हाँ जी और बता दो ताकि मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो मेरे ही में मन लगा, मेरी ये भक्ति करी, मेरे को प्रणाम कर, मेरे को ही पूजा कर, ही एव। इसमें बहुत पावर है। एव शब्द ऐसे नहीं है, अगर इसको कोई भेजे में बैठा ले तो लक्ष्य प्राप्ति अगर ठीक ज्ञान मिल रहा है तो कर जाएगा। तो ये चीज नहीं जानी है। जिस दिन जीव ही लगा देगा केवल मेरा माँ बाप पिता पत्नी पुत्र धन दौलत दुकान मकान सब वो है, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर बड़ा दुर्लभ भगवान ने दया करके दिया है, 84 में दुख है, भक्ति मन को ही करनी है और मन की ही नोट करता है, शरीर की नोट नहीं करता। और ये देह कभी भी छूट जाए और वो आदमी ही लगा दे ठीक तत्व ज्ञान लेकर के, तो आनंद क्यों नहीं मिलेगा? भगवान तो दयालु है, कोई करे तो सही। अनन्य शरणागति, अनन्य शरणागति, अन्य को नहीं छोड़ा अब तक। मतलब 10 नंबर लिए, 20 नंबर लिए, 50 नंबर लिए, 60 नंबर लिए, और वो कह रहा है 100 नंबर पूरे हों, 99.9 को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, माया नहीं जाएगी। और आजकल तो ऐसे फोन आ रहे हैं, रो भी रहे हैं फोन पर, और वो कह रहे हैं महाराज जी घर बैठे कोई ऐसी चीज हो, कोई दे दे हमारे को, अगर एकदम से कृष्ण खड़ा हो जाए आगे, घर से नहीं निकलना महाराज जी। और तुलसीदास कह रहे हैं अरे 100 बार गर्दन काट के हथेली पे रख दो, उसके लिए इतना वैराग्य त्यागो, तो वो आनंद, मतलब वो परमात्मा आनंद का मतलब भगवान श्री कृष्ण वो मिल जाए तो भी सस्ता है। और अभी तो दूसरी चीजों को भी चाह रहे हो। कोई नाती पोती बीमार हो जाता है, उधर भी चिंतन करके भाग जाते हो। आपको पता नहीं मन आपका गंदा हो गया, आप क्यों गए थे उधर? जब आप आत्मा और आपने लक्ष्य को हासिल करना है तो मम माया दुरत्तया देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। अर्जुन ये ऐसे नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी? माम एव ये परपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते।
मेरे ही शरणागत हो जा आत्मा मान के, प्रारब्ध के सुख दुख को सह, उप मत कर, मन से भी मत सोच कि मेरा ये दुख दूर हो जाए। निरंतर मेरा चिंतन कर, मैं आऊं या ना आऊं कोई परवाह नहीं, मेरा तो धर्म है शर्फ नित्य दास होने का। तो कहा माया में ताम तरंते थे, ऐसे अनन्य भगत मेरी माया को मेरी कृपा से तैर जाते हैं, मतलब मैं हटा देता हूं। क्यों? उसने अनन्य शरणागति कर दी, मेरे से सारे कनेक्शन बना लिए, दुख सुख सह रहा है, किसी का कोई सहारा नहीं लेता। मेरा तो वो है, वही मेरा डॉक्टर है, वही मेरा मास्टर है, वही मेरा वकील है। तो उसकी माया में कृपा करके तार देता हूं। तो अब आप कारण समझ गए, यही कारण है। पहली तो कारण ये है हाथ पैर की भक्ति की, मुंह से भगवान नाम लिया, पूजा की, और मन और कहीं, मतलब फिजिकल ड्रिल करी। अब नंबर 2 के और भगत हैं, वो आते हैं, अब भक्ति तो कृष्ण की मन से कर ली, लेकिन कामना की भक्ति की। टोटा ना पड़े, मेरे रोग हो रहा है, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, घर में कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज मैं सोचूं वो हो जाए। नंबर 2। नंबर 3, वो निष्काम भगत हुए किसी गुरु की शरण लेकर के, उनके संस्कार से, लेकिन ही नहीं लगाया। अरे वृंदावन में आकर के फिर कुंभ में जा रहे हो, कहीं त्रिवेणी जा रहे हो, कहीं और कहीं जा रहे हो, इससे बड़ी पावर कहीं है क्या इस धाम की? अगर इसको ये समझ लो कि ये प्रभु साक्षात अभी है, और ये वो धरती नहीं, कण कण के अंदर उनका प्रेम और उनकी लीलाएं भरी पड़ी है, तो ये अनन्य भक्ति है। अगर भगवान से प्रेम होगा तो भगवान से, गांव से, भगवान की जगह से भी प्रेम होगा, ध्यान रखना। तो यही कारण है, भगवान की ही भक्ति नहीं की, भक्ति तो की है। कितने जन्म? अनंत जन्म, जब शरीर मिला की है, लेकिन अब तक फटीचर हालत है। दुखों से, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या पाखंड सब घिरे पड़े हैं। अगर ही लगा देंगे, अगर केवल लगा देंगे, अगर गीता को मान लेंगे और भागवत को मान लेंगे, भागवत सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन क्या लिखा है भागवत में? शुरू में ही, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे, वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। और अभी तो संसार वालों को अटैचमेंट ही नहीं गई है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मारना तो आपने बीरा है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए, कामी करो दिल लालचित, कदे ना भक्ति होए। मतलब वो अनन्य नहीं बन सकता, क्यों? अन्य को साथ लग रहा है। तो फिर अनन्य कैसे बने? अनन्य का क्या परिभाषा है? अनन्य की परिभाषा है श्री राधा कृष्ण, सीताराम, उसके जन्म, मतलब उसके महापुरुष, मतलब जो परम वैरागी त्यागी, नाम गाम को खत्म कर चुके, उसके प्रेम में रत हैं। प्रभु के गुण रूप लीला और धाम, 6 चीज। राधा कृष्ण, उसके संत, एक साधु होता है, एक संत होता है। साधु वो होता है जो साधना कर रहा है, संत वो होता है जो प्राप्ति कर चुका है। ऐसे अनन्य प्रेमियों में, उन दोयों में मन रहे, और गुण रूप लीला और धाम में, इसके अलावा मन कहीं भी नहीं जाए। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो ये जो ये आदमी कोई कर लेगा तो परमात्मा दयालु है। उसकी एक ही शर्त है, अनन्य शरणागति कर दे बस।
जो ये सरल मनो में और चीज इधर उधर ले जा रहा है, इस गंदे मन को मेरे में ही लगा दे, मैं इसको शुद्ध कर दूंगा। गंदी चीज मांग रहा है अनंत जन्मों से। और जीव की अकड़ थोड़ा सा कर लिया, लेकिन वो भी तो है, थोड़ा सा कर लिया तो दुकान भी देख ली है। अरे तू आत्मा है, तेरे गुरु ने बता दिया, और ये मनुष्य जन्म कीमती है, फिर नहीं मिलेगा, तो तेरा आत्मा का क्या संबंध है? मोटा पतला गोरा शरीर, इंग्लैंड पोलैंड ब्राह्मण अक्षरीय वैश्य शूद्र, काला पतला ठिगना, ये तो शरीर के धर्म है। आत्मा का धर्म तो एक ही है। जितनी देर श्री कृष्ण के मन चरणों में अनुराग हो, व्याकुलता आंसू पड़े, बाकी उससे मन हटते ही तो सब वही पाप शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, गीता सुन रहे हो? हाँ जी, 4 बार पढ़ ली, लोग कह रहे हैं 10 बार गीता सुन ली थी, गीता का रोज पाठ करता हूं। तो फिर गीता में क्या लिखा है? उसका निचोड़ मोरल क्या है? सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ही लगा दिया, एकम माने ही, भी नहीं देवता वीर, ये वीर, माँ बाप वीर, फलाना वीर, दकड़ा वीर, ये नहीं, ही। और अनन्य की परिभाषा तभी बताई थी। अर्जुन, ये शरीर के धर्म है जिसको तू कर रहा है, आत्मा का धर्म को नहीं जानता। इसलिए आत्मा को धर्म जान के मन को निरंतर मेरे से ही लगा दे, बस सब धर्मों का परित्याग कर दे। और कि ये शरीर देंगे, सवरक देंगे, कुछ कहेंगे, फिर फटीचर हालत होगी, फिर रोएगा, बिलबलाएगा। शरीर दुखान्य है अर्जुन। तो परमात्मा ने बता दी। कितने आदमी गीता पढ़ के ये कर दिया, कह रहे जी गीता 1000 बार पढ़ ली, प्रवचन भी दे रहा है, तो फिर पढ़ी कहां? लास्ट में तो ये लिखा है, सब धर्म कर्मों का परित्याग कर, तू आत्मा है, मेरे में बस निरंतर गंदा मन लगा और मेरी प्राप्ति कर ले। तेरा संबंध नहीं है किसी से, आत्मा का संबंध तो मेरा है, मेरा ही दास है, मेरा ही अंश है। तो ये गलती की है हमने, ये मोटी मोटी चीज होगी, इनका अगर हम ध्यान रखेंगे प्रॉपर, और शरीर को क्षण भंगुर मान कर आज से ही करेंगे। 10 दिन में करूंगा, 6 महीने में करूंगा, रिटायर हो जाएगा जब करूंगा। पट्टा लिखा रखे है तने क्या? अब 20 साल तू मरेगा ही नहीं, बताया नहीं? ये किस्ती तो बड़ी कीमती है भगवत प्राप्ति के लिए, अगर कोई ही लगा दे, लेकिन है क्षण भंगुर। प्लानिंग नहीं चलेगी, प्लानिंग तो भगवान की चलेगी, प्रारब्ध से जो फिक्स कर दिया, जब छूटेगा ये शरीर, अब फिर भोग योनि में जाएगा, फिर कब करेगा? ऐसे अनंत जन्म तो बीत गए। तो ऐसे करके अभी कारण समझ गए, तो ये आपने करना है, और इस जन्म को सार्थक करके सदा आनंद में हो जाना है, माला माल हो जाना है। फिर मृत्यु लोक में या गर्भ का या कोई ये चक्कर नहीं होगा। ये ऐसे शरीर का फिर दिव्य शरीर मिलेगा, उधर की बात अलग है, वो कभी फिर जिक्र करेंगे।